अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो ट्रक डिस्पैच की जो हमारी क्लास है, ये हमारा गालबन कोई 7वां 8वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग जो है वो थ्योरेटिकली हम सारा पढ़ चुके हैं कि ट्रक डिस्पैचिंग होती क्या है, इसमें क्या क्या रोल अदा करना पड़ता है एक डिस्पैचर को, ब्रोकर कौन होता है और उसके अलावा शिपर कौन होता है, कैरियर कौन होता है। ये सारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं इसमें ग्रुप में जो पीपल नए आए हैं, जो नए लोग ऐड हो चुके हैं इस वक्त, उनके लिए जो है मैं यहाँ पर थोड़ा रिपीट भी कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रक डिस्पैच में कोल्ड कॉलिंग होती क्या है। कोल्ड कॉलिंग मतलब कि हम अपने ऑफिस में बैठकर हम कॉल्स मिलाते हैं, अपने ब्रोकर्स को फोन करते हैं और हम वहां से लोड बुक करते हैं। और हमारे पास जो कैरियर होता है, जो हमारा जो ट्रक होता है, वो उसकी टाइप हमें पता होनी चाहिए कि कौन से वाले टाइप है उसकी। ट्रक्स की जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी मैं मजीद आपको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक जो है वो प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ जिसमें हर चीज़ मैंने क्लियर कट बताई है कि आपने किस तरह से पूरी ट्रक डिस्पैच को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, उस मैनुअल की तरफ चलते हैं। ये मैनुअल मैंने ग्रुप में शेयर किया था। इस मैनुअल को आप रीड कर लो अच्छी तरह से। इसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि डिस्पैचर कौन होता है। नए आने वाले लोगों के लिए भी ये काफ़ी जो है वो फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर आप सबसे पहले ये चीज देखनी है आपने, रीफर क्या होता है, फ्लैट बेड क्या होता है, बॉक्स ट्रक क्या होता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलेंगे। ठीक है, हम ज्यादातर जो काम करते हैं वो कार्गो वैन पे करते हैं, स्प्रिंटर वैन पे करते हैं या बॉक्स ट्रक पे करते हैं। ये हमें इजीली यूएसए में अवेलेबल होते हैं। ये जो रीफर वैन है या फ्लैट बेड है, इन पे हम लोग ज्यादा काम नहीं करते क्योंकि इसमें हमारा जो लोड है वो पार्शली बुक होता है। ये अगर 53 फीट का अगर ट्रक है तो इसमें तकरीबन अच्छी खासी जो है वो अ, सामान रखने की जगह होगी। ये बहुत बड़ा कंटेनर होता है, इस तरह से आप हिसाब लगा लो, जैसे 22 व्हीलर 24 व्हीलर की बात की जाती है आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो। उसके बाद जो ड्राइवर है वो किस टाइप के होते हैं इसके बारे में आपने रीड कर लेना है। ये डिवाइसेस जो है ये ड्राइवर्स के पास होनी जरूरी है। आपने जब अपने कैरियर से फोन पे बात करनी है, अभी मैं कोल्ड कॉलिंग करके दिखाऊंगा यहाँ पर आपको। फिलहाल अभी पाकिस्तान में जो है 3 बज रहे हैं और अमेरिका में रात होगी। आपने एक बात जहन में रखनी है, मैं हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ कि सुबह 9 बजे अमेरिका में लोड जो है वो अपग्रेड होना शुरू होते हैं और शाम 5 बजे तक अपग्रेड होते रहते हैं। आपने जितना लोड उठाना है आप 9 बजे बैठो और 5 बजे तक आप लोड्स उठा के अपने कैरियर्स को आप पहुंचा दो। अब ड्राइव एंड जो है ये यहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल नजर आ रही है। और उसके बाद आगे फ्लैट बेड क्या होता है, उसकी डायमेंशन कितनी होती है, कितने फीट का होता है, कितना उसमें लोड जो है वो बेयर कर सकता है। ठीक है, ये मेक मॉडल जो होते हैं ना उस हिसाब से कुछ पुराने मॉडल्स होते हैं, कुछ नए मॉडल्स होते हैं, कुछ उसमें चेंजिंग्स होती हैं। तो आपने हर बार अपने कैरियर से पूछना है कि उसके पास कौन से वाली गाड़ी है। ठीक है, और ये सीडीएल ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मैंने जो है ये जो ये प्रेजेंटेशन बनाई है, ये मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने ये आपके लिए स्पेशल जो है वो चार्ट लिया है कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। आप ये सारा रीड कर लो। उसके बाद हम ये सारा कुछ जो है ये कोर्स में सीख रहे हैं कि किस तरह से हमने आगे लेकर चलना है। ये दिस इज ओनली 10% ऑफ ट्रक डिस्पैचिंग। ठीक है। अच्छा, आपने सबसे पहले जो मेन बात है ना वो आपने ध्यान में ये रखनी है कि यूएसए में जो स्टेट्स कितनी है, कितनी स्टेट्स में वर्क होता है, उनका जो मैप है वो आपने माइंड में रखना है और आपने जो पूरा उसका रूट है वो भी आपने माइंड में रखना है। ये सारा जो है ये आपको इजीली अंडरस्टैंड मैं करवा दूंगा। लेकिन आपको प्रॉपर जो है वो प्रोसेस पूरा जो कोर्स है वो आपको देखकर गुजरना पड़ेगा। ट्रक डिस्पैचिंग जो है वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप टाइम देते हो किसी भी बिजनेस को तो इजीली आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखो, मैं आपको सबसे नीचे लेकर जा रहा हूँ। एक तो आपके पास जो है वो डायलर होना चाहिए या गूगल वॉइस ले लो। मैं वो टूल वाले का नंबर शेयर कर दूंगा जिससे आप इजी और अच्छे टूल्स जो है वो क्या नाम है शेयर्ड बेसिस पे ले सकते हो और सस्ते मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ से नेक्स्ट वीवा अच्छा है। और उसके अलावा ये सारे नाम लिखे हुए रिंग सेंट्रल जो है ये सबसे अच्छा, लेकिन महंगा बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा ओपन फोन है, वोनेज है और नेक्स्ट्रीवा है, ग्रेसोफर है, डायल पैड है, ओमा है, काल हिपो है और उसके अलावा जूम डायलर है, ए फोन है, स्काइप है। ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सारे डायलर्स हैं। इनमें से मैं यूज करता हूँ टेक्स्ट नाउ, TEXT टेक्स्ट नाउ। ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपका अकाउंट बन जाता है तो बहुत बेहतरीन है आपके लिए। आप जितनी मर्जी कॉल्स खड़काओ और जितना मर्जी आप लोड उठाओ। दूसरा नंबर पे मैं आपको बताऊं तो सस्ता है स्काइप। तीसरे नंबर पे है गूगल वॉइस। ये तीनों बहुत जबरदस्त हैं। और चौथे नंबर पे है ए फोन।
अगर कभी आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाता है तो आप लोड बुक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये सारी एब्रीवेशन है, ये आपने रीड कर लेनी है, ये आपके दिमाग में होना जरूरी है। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो ट्रक डिस्पैच आपके लिए एक ऐसे समझ लो कि सवालिया निशान रहेगी। सबसे अहम जो चीज़ है ना वो ये है, जी आपने ध्यान में रखनी है कि मिड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में, साउथ में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, कौन कौन सा रूट गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, जरा टूल टैक्सीज कौन से वाले रूट पे हैं। आपने कोल्ड कॉलिंग जब भी मिलानी है, जब भी आप कोल्ड कॉल करोगे, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये एक इजी मैप दिया गया है यूएसए टाइम जोन के हिसाब से, कहीं सुबह होती है कहीं रात होती है, 4-5 घंटों का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये 50 स्टेट्स हैं, हम लोग ज्यादातर जो है वो 48 स्टेट्स में काम करते हैं, ठीक है। ये सारा जो है ये मैं आपको समझा दूंगा, ये आप खुद भी रीड करो। और अभी हमारा जो मेन जो आज पर्पज है वो है कि कोल्ड कॉलिंग कैसे की जाती है, कोल्ड कॉलिंग होती क्या है। मेरे पास यहाँ पर गूगल वॉइस अवेलेबल है, मैं वहां से आपको कॉल करके दिखाऊंगा कि कॉल किस तरह की जाती है, और हम अगर हमने कैरियर को हायर करना होता है तो हम किस तरह से बात करते हैं, अगर हमने ब्रोकर से बात करनी होती है तो किस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये हमारे स्टेप्स हैं, अपनी माइंड में रखने हैं। नीड टू नो अबाउट ट्रक टाइप्स, कितने टाइप्स के ट्रक होते हैं और कौन से वाला ज्यादा चलता है। फ्यूल कंजप्शन कितनी होगी, अगर आपने 300 माइल का सफर करना है तो कितनी कंजप्शन होगी फ्यूल की, और इस वक्त अमेरिका में रेट क्या चल रहा है, ठीक है। वहां पे लीटर के हिसाब से नहीं होता, वहां पर क्या नाम है अपना, वो टर्म जो है वो मेरे माइंड में नहीं आ रही है अभी। अच्छा, मैप रूट आपने जहन में रखना, जो मैंने अभी आपको दिखाया मैप रूट, कौन सी स्टेट कहाँ से गुजरती है। अब इसका फायदा क्या होगा आपको, अगर आपने एक लोड बुक किया है जो कि आपका न्यूयॉर्क से जा रहा है, क्या नाम है, टेक्सास में जा रहा है, न्यूयॉर्क से टेक्सास में जा रहा है, और आपका जो ट्रक है उसमें कैपेसिटी है 10,000 पाउंड की, लेकिन आपको जो लोड मिला है वो तकरीबन 7,000 पाउंड का है, बाकी 3,000 की कैपेसिटी है। आप अपने ड्राइवर को कहते हो तुम बिस्मिल्लाह करो, लोड पकड़ो और निकलो, रास्ते में जितनी भी स्टेट्स हैं मैं उनमें रिसर्च करूंगा, कहीं ना कहीं से लोड मिल जाएगा। लोड मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, इतने लोड्स अवेलेबल होते हैं कि आपकी सोच दंग रह जाती है कि यार मैं कैसे कैसे किस किस को कॉल मिलाऊं और किसको क्या ऑफर करूं, ठीक है। लोड्स मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से मिलेंगे, बीएटी लोड बोर्ड से, 123 लोड बोर्ड से, ट्रक स्टॉप से, सेलेक्टर से, और भी दीगर काफी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको लोड्स मिल जाते हैं। लोड्स तो ऐसे समझो कि आप जैसे ही पलक झपकते हो आपको अच्छे खासे लोड्स दिखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपको टोल टैक्सेस का आइडिया होना चाहिए कि भाई टोल्स कितने पड़ेंगे, टैक्स कितना पड़ेगा मुझे, ठीक है। पर माइल आइडिया होना चाहिए आपको, 1 माइल पर कितना चार्ज करेगा ये मुझे, 1.52 या $2.5 पर माइल जो है आपने हमेशा माइंड में रखना है। 1.8 से ऊपर ही होना चाहिए, फिर आपको कुछ ना कुछ बचेगा। डीएचओ क्या होता है, डीएचडी क्या होता है, ठीक है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। डेड हेड ओरिजिन, डेड हेड डेस्टिनेशन या डिस्टेंस। अच्छा, उसके अलावा एमसी नंबर, ये मोटर कैरियर नंबर होता है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ये जिस जो बंदा गाड़ी चला रहा होता है उसके पास ये होना जरूरी है, अदरवाइज उसकी जो कंपनी वो फारिग है। ट्रक टाइप, वेट, वेट कितना, उसका डायमेंशन कितनी है, कैपेसिटी कितनी रख सकता है, एरिया इंटरेस्ट क्या है, आपका जो कैरियर है उसके एरिया इंटरेस्ट कौन से वाला एरिया है, ये आपने लाजमी पूछना है। अब देखो, अब आपने स्क्रिप्ट लिखी, ये मेरे सामने लिखी हुई है, मैं इसको यूज करता हूँ जब भी मैंने किसी करियर से बात करनी होती है, तो मैं उससे ऐसे ही फोन पे बात करता हूँ कि हम कॉल मिलाते हैं उसको। ये मैं आसान भाषा में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस इज मार्क, कोई भी आप अपना नाम रख लो। हाउ आर यू डूइंग टुडे, आपने ये नहीं कहना कि मैं फलान डिस्पैच कंपनी से बात कर रहा हूँ, वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें जितनी इंग्लिश अच्छी आपकी अच्छी होगी उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। इंग्लिश वर्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो आपका एक्सेंट है वो बेशक अच्छा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसमें एक्सेंट भी अच्छा बनाना पड़ेगा आपको, जैसे जैसे इंग्लिश बोलते जाओगे आपका एक्सेंट अच्छा होता जाएगा। Hello, this is Mark. How are you doing today? Currently, we are operating in 48 states of the US and in search of reliable carriers to assist with transporting our loads. We have a huge volume. इस यहाँ पे ये मैंने जो ना इसको थोड़ा इजी वर्डिंग में भी आपको बताता रहूंगा, ये थोड़ा मैंने टफ वर्डिंग लिखी है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किल हो और आप बार बार इसको रीड करो और आपके दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, मैंने थोड़ा इसको एडिट किया क्योंकि मैं अपना जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो किसी को नहीं देता। ये मेरा अपना प्राइवेट रूल है, मैं अपना ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं देता क्योंकि उसमें जो मेरी अपनी वर्डिंग है वो फिर डिस्टर्ब होती है, बाकी जो लोग हैं वो सेम कॉपी पेस्ट करते हैं स्क्रिप्ट को, तो थोड़ा इश्यू होता है। अच्छा, आपने इसी तरह से बात करनी है। We have a substantial volume of shipments lined up for the next 2 weeks and are prepared to offer competitive rates.
फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट शॉर्ट रूट्स। ठीक है, आपने जब भी फोन पे बात करनी है आपने कहना है, हेलो दिस इज मार्क, हाउ आर यू डूइंग टुडे, currently we are working in the 48 states of the in the US, and we are offering huge volume of the loads to transport goods from one state to another state। ठीक है, तो आपने उसके उससे ये भी कहना है कि we are also offering the good rates, बट वट आर यू चार्जिंग फॉर पर माइल। ठीक है, आपने इस तरह से इंग्लिश में बात करनी है। मेरी थोड़ी खास इंग्लिश नहीं है, ठीक है, तो हर बंदे की इंग्लिश में मिस्टेक्स होती हैं। तो खैर, मुझे जो भी बात करनी होती है, मुझे खास जो अपनी स्क्रिप्ट है उसको तकरीबन 20 से 25 मरतबा उसको रीड करना पड़ता है, फिर मुझे एक एक्सेंट बनाना पड़ता है, फिर मैं फोन पे बात करता हूँ। क्योंकि लेट मी नो द टाइप ऑफ द ट्रक यू हैव, ठीक है, अवेलेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, बस आपने इतनी लाइन पढ़नी है। एडिशनली, व्हाट वेट कैपेसिटी कैन यू कैरी, ठीक है, एंड कुड यू प्रोवाइड द डायमेंशन ऑफ योर ट्रेलर, दीज डिटेल्स विल हेल्प। आपने अब सारी बातें एक ही बात में नहीं करनी। आपने जब भी बात करनी है पहले एक लाइन बोलो, एक लाइन, could you let me know the type of the trucks you have, additionally what is the weight capacity, and could you provide me the dimensions, the right dimensions, these details will help us match your capabilities with our shipment requirements, if you are interested in exploring this opportunity। ये सारा आपने वन बाय वन आपने बोलना है। ठीक है, ये मैं आप यहाँ पर आपको स्टेप्स भी बना देता हूँ। पहली जो लाइन है वो यहाँ तक है, ठीक है, जब इसका वो जवाब दे देगा तो आपने फिर आगे खामोश हो जाना है। जैसे वो आपने जैसे बात करनी है, दिस इज मार्क, हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो फिर आपको जवाब देगा कि मैं ठीक हूँ। आपने मेरा फोन नंबर कहाँ से लिया, फिर आपने कहना है, currently we are operating in the 48 states of the US, now we are looking for the carriers। ठीक है, कि हम जो कैरियर्स के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, फिर आपने चुप कर जाना है बस। आगे फिर वो बोलेगा, आपने कम बोलना, उसको ज्यादा बोलने देना है। जब आप ज्यादा बोलोगे फिर वो कॉल काट देगा, भाग जाएगा। आपने कम बोलना है ताकि अगला बंदा जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करवाए। ये सारी जो स्क्रिप्ट है इसके आप स्टेप्स बना लो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है और डॉट भी लगाया हुआ है, कहाँ तक आपने बोलना है कहाँ तक नहीं बोलना। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टिंग इन एक्सप्लोरिंग दिस अपॉर्चुनिटी फर्दर, कुड यू प्लीज शेयर योर ईमेल एड्रेस। अगर वो फोन नंबर तो आपके पास है, आप उसे ईमेल ले लो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक जो स्क्रिप्ट है उसमें ये मैंने बहुत मेहनत के साथ ये लिखी है। मैंने अपनी जो ओरिजिनल वर्डिंग थी ना उसको थोड़ी दूसरी वर्डिंग में ट्रांसफर किया। ठीक है, ताकि जो है एक बंदे की जो टोटल वर्डिंग होती है वो कॉपी पेस्ट हो जाए या कोई बंदा हिफज कर ले उसको, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ आपको कि आप अपनी स्क्रिप्ट बनाओ। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपके सामने सामने शो करवाई है। कॉल टू ब्रोकर, अब ब्रोकर से कैसे बात करनी है, ब्रोकर से बात करने के लिए स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है। ब्रोकर को आपने कुछ और कहना है और आपने करियर को कुछ और कहना है। करियर से आपने बात करनी है कि मैं, कंपनी का नाम नहीं बताना, कहना कि बस मैं फलां फलां स्टेट में काम कर रहा हूँ, आप इस वक्त कौन सी वाली स्टेट में हो, कितनी कैपेसिटी है आपके पास, कितना आप लोड बुक कर सकते हो, ठीक है, और मैं आपको अच्छे रेट्स ऑफर कर सकता हूँ। ठीक है, और आपने वो वाला रूट सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर टोल एंड टैक्सेस कम है। अच्छा जी, अब मैं ब्रोकर वाली साइड पे लेके जाता हूँ आपको। मेरे पास ये देखो डीएटी जो है वो इस वक्त लॉगिन है। अच्छा, डीएटी जो आपको ये, अब मैं जो है सर्च कर रहा था बुक्स ट्रक के लिए, ये मेरा एरिया लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है और कितना डेड हेड ओरिजिन है उसमें मैंने ये फाइंड किए हुए हैं। यहाँ पर मुझे देखो कितने ज़्यादा फोन नंबर्स मिले हुए हैं। अब मुझे यहाँ से जो रेट अच्छा मिलेगा, जो कि मेरे ट्रक की कैपेसिटी को भी ठीक रखेगा और फुल रखेगा, उसके अलावा जो ट्रिप है वो भी एक अच्छा ट्रिप होगा और उसमें पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे होंगे, तो मैं जो है उस बंदे को फोन करके ऑफर करूंगा। ये बंदा, ये कौन है, ये रियान ट्रांसपोर्टेशन मीन ये कि एक ब्रोकर है। अब मैं जो है डीएटी लोड बोर्ड पे आऊंगा, लोड बोर्ड पे आके अपना क्राइटेरिया लिखूंगा। क्राइटेरिया लिखने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये वो बंदे हैं जिन्होंने लोड अपलोड किया हुआ है। अब मैं इनको वन बाय वन फोन पे कॉल करूंगा और इनसे इनकी जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो लूंगा। इस वक्त जो है अमेरिका में तकरीबन रात का टाइम होगा, तो मुश्किल है कोई बंदा हमें मुंह लगाए इस वक्त या हमारी जो है वो कॉल उठाए। ठीक है, मैं फिलहाल आपके लिए कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, जब आप कॉल मिलाओगे तो यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर दिखेगा और आपको एमसी नंबर दिखेगा और आपने उसको बताना है। ठीक है, अब देखो फिलहाल मेरा जो इंटरनेट है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ये डीएटी जो लोड मोड है ये समटाइम्स जो है ये ग्लिच कर जाता है। अब देखो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मैं पहले भी कॉल्स कर रखी हैं कुछ, अब मैं इसको कॉल मिलाऊंगा।
तो मैं आपको इससे बात करने का तरीका बताऊंगा, किस तरह से बात की जाती है। कोल्ड कॉल मिला रहा हूँ मैं इसको। अभी इसको कॉल जा रही है और मैं इसको सेम इसी स्क्रिप्ट में इससे बात करूंगा। अच्छा, कोल्ड कॉलिंग में ना हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, हर बंदा अपने भाषण देगा आपको, लेकिन जो मैंने अपना बेस्ट आपको दिया। अच्छा, ये देखो। अभी जो है ना अमेरिका में रात का टाइम है, इसलिए जो है वो कॉल जो है वो जा रही है और उसके बाद रुक रही है। अच्छा, आपने ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी एक लाइन जिस पे लिखा हुआ था रेफरेंस नंबर और फोन नंबर ईटीसी, सारा कुछ जो है वो इनको उनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। जब भी आपने कॉल मिलानी है, आपने ब्रोकर से बात करने का जो तरीका है, आपने डायरेक्ट ये नहीं बताना। ब्रोकर से बात करने का तरीका टोटली डिफरेंट है, और करियर से बात करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। करियर आपको कहाँ से मिलेंगे इसकी वीडियो मैंने बना दी हुई है। मजीद मैं 2024 की जो पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग में एमसी नंबर कैसे फाइंड करना है, अपने करियर कैसे फाइंड करना है, ये आपको बता दूंगा। ठीक है। अब देखो, मैं ब्रोकर को फोन करता हूँ, यहाँ से मुझे डीआईटी पावर से, डीआईटी लोड बोर्ड से मुझे कोई भी ब्रोकर मिल गया अच्छे वाला। अच्छा, ये जो है ये डीएटी 1 का जो है डैशबोर्ड है। डीएटी 1 का क्या फायदा होगा आपको, वो भी आपको बता दूं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कौन सी वाली स्टेट में ज्यादा लोड्स अवेलेबल हैं। आप उस स्टेट में इजीली जो है वो वन बाय वन आप देख सकते हो, जो आपके डेट एंड ओरिजिन के अंदर अंदर आ रहा हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 या 15 कैरियर्स मौजूद हैं इस वक्त। मैं देखता हूँ ये टेक्सास जो स्टेट है इसमें 271 लोड्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो मैं इसी स्टेट में लॉग इन करूंगा फर्स्ट, जल्द से जल्द, और अपने कैरियर को भेजूंगा कि इस एरिया में ज्यादा लोड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर अवेलेबल रहना। जैसे ही मुझे लोड मिलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है। इसके लिए आपके पास कैरियर होना जरूरी है। खैर, हम हमारी जो कॉल है वो, आज की जो वीडियो काफी लंबी हो रही है। अब मैं एक पेज दिखा रहा हूँ आपको। इसके अब ये देखो, यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर है, ये एमसी नंबर है ब्रोकर का। ठीक है। और ये उसका फोन नंबर है। अब हम इसे फोन करते हैं। मैं बस आखिरी जो है वो बात करके लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। Hello, this is Mark. How are you doing today? We are working with the reliable carriers capable of safely transporting your goods to the selected destinations. Can we assist you in booking your lot? Okay, thank you. Thank you so much. अच्छा जी, अब देखो, मैंने जो है उससे बात की, आपको एक डेमो दिया। ठीक है। तो मैं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि यार आप जो है हमेशा लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ो। ठीक है। एक नई जो स्क्रिप्ट होती है उसको ऊपर आपको अपनी जो है वो बनानी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर बंदा किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता। ठीक है। और एक और आप बात आपको बता दूं, मैं खुद से कॉल्स करता नहीं हूँ। मेरी जो अपनी टीम मैंने रखी हुई है, हायर किए हुए लड़के ज्यादा कॉल्स करते वही हैं। लेकिन मुझे नॉलेज है तो मैं, मेरा जो है वो राइट है कि मैं आपको राइट पार्ट जो है वो बताऊं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पर आप एडिशनली क्या ऐड कर सकते हो।
मैं सबसे पहले आपने अपना जो नाम है इस तरह से रखना है, सैम्यूल या डेविड या मार्क, वट एवर जो आपको ठीक लगे। और आपने 3-4 फोन नंबर्स अपने पास रखने हैं। हमेशा एक फोन नंबर से कॉल नहीं करनी, एक से करो फिर 15 मिनट बाद दूसरे से करो, फिर 20 मिनट के बाद दूसरे फोन नंबर से करो। इस तरह से आपने मल्टीपल टाइम, एक लोड आपको अच्छा मिल रहा है ना, आप मल्टीपल टाइम उस पर कॉल में रहो, नेम चेंज करके, एक्सेंट चेंज करके। इससे क्या होगा, अगले बंदे को आइडिया होगा कि यार ये बंदा जो है इंटरेस्टेड है। आपको इसी तरह से लोड मिलते हैं। ठीक है, जब लोड मिल गया तो समझ लो $400-500 का आप इजीली बना लोगे प्रॉफिट अपना अकेले के लिए। अब देखो, दिस इज मार्क, हाउ आर डूइंग टुडे। अब उसने बोला कि गुड। ठीक है, तो मैं अब आगे बोलूंगा वही, अब सीधी सीधी बात करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा वही आर वर्किंग विद डिस्पैच कंपनी फला 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 फला, नो। मैं इसको बोलूंगा वही वर्क विद द रिलायबल कैरियर्स कैपेबल ऑफ सेफली ट्रांसपोर्टिंग योर गुड्स फ्रॉम योर सिलेक्टेड एरिया to your selected destination. Can we assist you in the booking your load? Additionally, we are opening to negotiate on the price. अब next time क्या करना है कि negotiating के ऊपर आपने बात करनी है। Consider the overall trip. We believe there is room for a slight adjustment. If you are open to offering a competitive price, we would be happy to अब देखो उसने जो है यहाँ पर कितने प्राइस अपडेट की हुई है। अब इंग्लिश आप बोलोगे कि ये बढ़कर सुना रहा है, हमें भी इंग्लिश आती है। खैर, अब देखो यहाँ पर उसने लिखा हुआ $3000 वो मुझे पे करेगा। 1000 हाँ तकरीबन 1444 माइल्स का जो है उसका ट्रिप है। अब अगर मैं आपको बताऊँ मैं कैलकुलेशन किस तरह से करता हूँ, 238 प्लस टोटल ट्रिप प्लस डेड हेड डेस्टिनेशन। अब ये जो मेरा डेड हेड ओरिजिन है ये बहुत ज्यादा सफर करके जाना पड़ेगा। मेरा जो ट्रक वाला वो पागल हो जाएगा, वो बोलेगा मैं इतना सफर नहीं करता हूँ। इस प्लेस पे पहुंचने के लिए लॉस वेगास में जाना उसने, और यहाँ से माल उठाएगा और सिलेक्टेड एरिया पे जाता है। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ 20, और ये जो डेड हेड डेस्टिनेशन है ये भी 30 या 35 का करना पड़ता है एक्स्ट्रा आपको ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। अच्छा, टोटल मिला के 50 ये बन गया। और यहाँ से आप ये कर लो तकरीबन आप 1500 कर लो। 1500 ट्रिप, 1500 माइल का ट्रिप करना है, और वो $3000 हमें पे कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, $3000 को डिवाइड कर दूंगा 1500 पे, तो देखते हैं कितना हमारा जो है एग्जैक्ट प्राइस निकलती है। 3000, अब जितना वो आपको पे कर रहे हैं ना उसको अपने टोटल ट्रिप के ऊपर डिवाइड कर देना है, और तकरीबन $2 पर माइल वो मुझे दे रहा है। राइट, $2 पर माइल वो मुझे दे रहा है। तो इससे मुझे क्या आइडिया हो गया कि हाँ भाई $2 मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा फोन पे नेगोशिएट करता हूँ, खुदा के बंदे कोई $200-300 बढ़ा दे। अब $200-300 बढ़ाने के लिए मुझे मल्टीपल जो है वो फोन नंबर से इसको कॉल करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड कोल्ड कॉलिंग। अब काफी सारे दोस्त कहते हैं यार हमें डिस्पैच का एडवांस कोर्स चाहिए, तो डिस्पैच का एडवांस कोर्स जो है वो आपको मिलेगा 30K में, जिसमें A to Z सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। A to Z सारा कुछ आपको ब्रोकर से बात किस तरह से करनी है, एडिशनली 10 से 15 स्क्रिप्ट्स मैंने खुद से राइट किए हुए हैं। और उसके अलावा एडिशनली आपको क्या क्या मुश्किलात आती हैं जिनको आपने इजीली हैंडल करना है। कभी ब्रोकर आपके पैसे लेकर भाग गया, नहीं दे रहा, कभी कैरियर जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर लेता है, आपने उसके अगेंस्ट कैसे केस करना है, आपने प्रॉपर पेपर वर्किंग किस तरह से करनी है। ठीक है, और आपने MC नंबर के लिए अप्लाई कैसे करना है, आपके MC नंबर किस तरह से जो है वो एक नया जो करियर है उसके साथ कैसे आपने चलना है। MC नंबर नया है, इंश्योरेंस आपकी नहीं है, आपने किस तरह से प्रॉपर टैकल करना है, ट्रक डिस्पैचिंग को लेकर चलना है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करके अपनी टीम को कैसे आगे लेकर चल सकते हो। बाकी ये लोड बोर्ड ये सारा कुछ ये बहुत ईजी है। बस मेन चीजें यही है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो मैंने नॉलेज दिया ये भी कोई कम नहीं है। लेकिन काफी लोग कहते हैं हमने आपसे एडवांस सीखना है, एडवांस लेवल का हमें बताओ, तो उसके लिए जो है यू हैव टू पे समथिंग। ठीक है, तो बाकी जो है मेरी गूगल ड्राइव जो है मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जिसमें पेड लेक्चर है आफ्टर पेमेंट। ठीक है, आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना होगा, मैं और मेरी टीम जल्द आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको सारी कोर्स की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिर हमारे लिए उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा आपको। अपने लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। और ये जो क्लास है हमारी गालबन सातवीं या 8वीं क्लास है। ठीक है, बाकी मैं प्रॉपर नंबरिंग दे दूंगा कि लेक्चर 1 कौन सा, लेक्चर 2 कौन सा, लेक्चर 3 कौन सा है। आपने उस मेथड को फॉलो करना है।